हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस आती है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आने आने हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ अर्थ, ओके, थ्री ऑफ एयर and knight of earth, okay, seven of fire, okay. What else divine, please guide me। और क्या मैसेजेस आने हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, थैंक यू। एट ऑफ फायर अगेन, व्हाट एल्स। टेन ऑफ फायर, फाइव ऑफ वाटर, ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। And bottom of the deck is page of earth, okay. तो कार्ड्स आपको विजिबल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कार्ड्स को हाथ में लेते ही बहुत हैवीनेस मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ देखिए, आपके घर में अगर किसी की बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, तबीयत खराब है, या फिर रिसेंटली किसी की बीमारी से मृत्यु हुई है, ये ब्लैक मैजिक का असर था। ये कोई आपके जानने वाले रिसेंट पास्ट में जिनसे आपकी कहा सुनी हुई थी, बहुत ज़्यादा आपके या तो लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या मनमुटाव रहा होगा, या दुश्मनी रही होगी। ये जो भी लोग हैं, इन्होंने आपके पूरे फैमिली पे ये चीज़ें की थी। डार्क यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया गया था। लेकिन फ़िलहाल में किसी की, या तो ये जो मैं बोल रही हूँ सबके लिए नहीं जाएगा, किसी किसी के लिए जाएगा। किसी के घर में सडन बीमारी से डेथ हुई है, उसका कारण ये ब्लैक मैजिक था। और या तो फिर अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो भी ये कारण ब्लैक मैजिक का ही है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका धन खर्च हो रहा है, आप दवाइयों में पैसे जा रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में कोई राहत मिल रही है, अचानक नहीं मिल रही है, अचानक से किसी बड़ी बीमारी का संकेत आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी, आपने अगर डायग्नोस कराया है तो आपको सामने आया है, लेकिन ये एक्चुअल में बीमारी नहीं थी, अब बीमारी बन गई। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से ये ब्लैक मैजिक था, और ये धीरे धीरे इसने बीमारी का रूप ले लिया। अगर यही चीज़ें थोड़े समय पहले आपने इसको डायग्नोस करवाया होता किसी से, तो शायद ये
ब्लैक मैजिक रिमूवल से ही ठीक हो गया होता, लेकिन अभी ये इसने पूरी जड़ पकड़ ली है। तो अभी भी आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी फैमिली पे है। तो आप लोग अपनी प्रोटेक्शन किसी से भी लें, जिसको आप जानते हो, किसी ऐसे इंसान से जिस पे आपको भरोसा हो। जैसे कोई फ्रॉड करता हो या पैसे लेके सही से काम ना करता हो, ऐसे लोगों के पास ना जाएं। और या तो फिर आप ईश्वर का सहारा लें। और तो मैं कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बहुत ही गंभीर चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आप पर। देखिए यहाँ पे इनको संकेत भी कुछ मिले हैं आप पर ना। क्रिया करते समय 2 बार इनका जो दिया है वो बुझा भी था, तभी इनके लिए बेहद डरावना कोई संकेत महसूस हुआ। वहां पे वार्निंग भी इनको दी गई कि रुक जाओ, नहीं करने के लिए इन्हें संकेत दिया गया। लेकिन फिर भी ये जले कुढ़े लोग, हो सकता है आपके फैमिली में कोई अच्छे पद पे हो, या फिर आप लोग के घर में अर्निंग अच्छी होती हो, आप लोग काफ़ी इज्जतदार लोग हों। इन्हें ये चीज़ें रास नहीं आ रही, आपको डाउन करने के लिए, आपको गिराने के लिए, बहुत कुछ बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए, और जान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। और ये इंसान बहुत बाकायदा आपसे मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपके घर में आना जाना सब कुछ है। आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहना है। अगर आपको किसी पे भी शक होता है तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। और ये इंसान बराबर आपसे संपर्क में भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ताकि आपके हालात को जान सके कि क्या चल रहा है आपके फैमिली में। देखिए, अगर आप किसी कारण से इस रीडिंग तक खींचे चले आए हैं ना, बिना बिना उसको स्क्रॉल किए, अगर आप अचानक से आपको ये रीडिंग मिल गई है, तो ये आपके सामने आई है, तो हो सकता है आज की एनर्जी आपके लिए बहुत गहरी बात लेके आई हो, या कोई यहाँ पे आपको समाधान यहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए या आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आ जाए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, ये कोई यानी कि ये कोई सामान्य नहीं लग रहा मुझे। यहाँ किसी ऐसे सिचुएशन की वाइब्रेशन दिखाई दे रही है जहाँ कुछ लोगों ने आपको गिराने के लिए पूरी तरीके से धूल में, पूरी मिट्टी में मिल जाए आपकी इज्जत, दांव पे किसी ने लगा के रखी थी। वो बड़ी यहाँ पे आपको कमज़ोर समझने, कमज़ोर करने, समझने नहीं, करना ही चाहते थे। उन्होंने सोचा था आप चुपचाप अगर ऐसे रहें तो इनका काम बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है। मित्रता यानी कि एक दोस्ती के आड़ में बहुत बड़ी दुश्मनी यहाँ पे निभाई जा रही है, जो आपको पता ही नहीं है। लेकिन कई बार देखिए, लोग बाहर से बहुत कुछ दिखावा करते हैं, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ पनप रहा होता है। आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, आपके फैमिली में किसी के कोई तो है ऐसा जिसके ऊपर बहुत गहरी प्रोटेक्शन शील्ड है, जो कि आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपके खिलाफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई कदम उठाया था। ये इन्हीं लोगों ने, यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है। ये कारनामा करने वाले 2 लोग हैं। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा, बहुत कॉन्फिडेंट थे जो ये करने गए थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार खेल इनके हाथ में रहेगा और ये कभी भी जाया नहीं जाएगा। पहले भी इन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया है, लेकिन असर नहीं हुआ है। आपके फैमिली में कोई तो ऐसा इंसान है जो बहुत पूजा पाठ करने वाला है, उसके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड है, जिसके कारण पूरी फैमिली में ये चीज़ें असर नहीं हुई, पर किसी एक के ऊपर तो जरूर हुई है। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जब ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने गए थे, आप लोगों के ऊपर, जिसने इनके अंदर अचानक डर पैदा किया। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी दूसरे के रास्ते में रुकावट डालने निकलता है और रास्ते में उसे खुद के लिए वार्निंग मिल जाती है। मुझे यहाँ बार बार एक ही मैसेज महसूस हो रहा है कि जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी है और डरावनी भी हो सकती है। आपको बहुत सतर्क रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। शुरुआत में इन्हें लगा था कि ये एक संयोग है, दिया बुझ गया तो बुझ गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा सोच रहे थे लोग। लेकिन जब वही चीजें दोबारा दिखाई गई तो अचानक माहौल ही इनका बदल गया। इन्हें टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, अचानक इनका कॉन्फिडेंस की जगह साइलेंस छा गया, क्योंकि ये डर गए, ये क्या हो गया। अचानक जो लोग बहुत तेज बोल रहे थे वही लोग चुप होने लगे वहां पे।
कुछ गॉसिप हो रही होगी आपके बारे में। तो क्योंकि कभी कभी दोहराई हुई चीजें सिर्फ संयोग नहीं लगती, है ना। तो वे किसी के अंदर सवाल पैदा कर देती हैं। तो इनके अंदर सवाल पैदा हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अचानक रेस्टलेस हुए। उन्हें लगा ये वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा इन्होंने सोचा था। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे चीजें महसूस हो रही हैं, जहां उन्हें आपकी कमजोरी दिख रही थी, वहां आपकी स्ट्रेंथ छुपी हुई थी। इन लोगों ने सोचा था कि आप बहुत कमजोर है और आज इनका कारनामा तो काम आ ही जाएगा, लेकिन वहीं पे आपकी स्ट्रेंथ छुपी हुई थी। आपकी आपके फैमिली पे कोई प्रोटेक्शन है, यहाँ पे मुझे दिख रहा। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले समय में बहुत कुछ अचानक अचानक हो रहा होगा। कभी बिना वजह के मूड बदल जाना, मूड खराब हो जाना, समझ में नहीं आया मूड क्यों खराब हो गया। कभी बिना वजह लोगों का व्यवहार ही बदल जाना, और कभी ऐसा लगा होगा कि चीजें तो रुक सी गई हैं, लेकिन फिर अचानक रास्ते खुलने लगे। और अब ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए रुकावट बनना चाहते थे, आपके ऊपर आपको आफत में डालना चाहते थे, वही लोग कंफ्यूजन में फंस गए हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ इन्हें एक वार्निंग भी मिली थी पर ये माने नहीं। मैं यहाँ पे एक बहुत गहरा मैसेज, डीप मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जिस खेल को वे आपके खिलाफ खेल रहे थे, उसी खेल ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इनके जीवन में ना नेगेटिव संकेत इन्हें मिलने चालू हो गए हैं, क्योंकि इन्हें जब ये करने जा रहे थे इन्हें वार्निंग मिल रही थी। क्योंकि जब इरादा किसी का बहुत भारी हो जाता है, तो इंसान सबसे पहले अपनी शांति खो देता है। तो नेगेटिविटी में जब जाएंगे, किसी के ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करेंगे, तो इनकी शांति तो भंग होनी ही होनी है। और यहाँ किसी की शांति टूटती हुई महसूस हो रही है। रातों में बेचैनी छा गई, क्योंकि ये क्यों इनका दिया बुझा, इनके काम में रुकावट कैसे आ गई। अचानक डर, अचानक यहाँ पे ओवर थिंकिंग इनकी शुरू होना, अचानक से महसूस होना कि कुछ सही नहीं चल रहा है। यानी कि देखो, गए थे आपके जीवन में जहर बोने और उल्टा इन्हें ही मिल गया। आपके जीवन में तो जो हो रहा सो हो ही रहा है, पर आग इनके हाथों को भी जला गई, उसने छोड़ा नहीं इन्हें। और जितना वे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उलझते जा रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी से खेलना नहीं चाहिए कभी भी। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाहर से बहुत शक्ति दिखाई, लेकिन अंदर से वो खुद डरने लगा। बाहर से ये ना नेगेटिव एनर्जी से खेलने लगे, उस ऊर्जा से, यानी कि उस ऊर्जा को बड़े हल्के में भी इन्होंने लिया। ये ऊर्जा ही इनके ऊपर प्रकोप बन के फट पड़ी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अंदर से ये खुद डरने लगे। आपके लिए, आपको डराने गए थे, आपको पूरी तरह से आपके फैमिली को बर्बाद करने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें अंदर से खुद डर लगने लगा। क्योंकि अंदर कहीं एक आवाज बार बार ये कह रही थी, रुक जाओ, मत बढ़ो आगे। इन्हें बार बार इनके अंदर आत्मा रोक रही थी, लेकिन ईगो अक्सर इंसान को वार्निंग सुनने ही नहीं दिया था। बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं ये जो भी हैं। दो लोगों की एनर्जी खासकर मुझे सुनाई दे रही है। ये कोई कपल भी हो सकते हैं और दो मेल फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और जब वार्निंग इग्नोर होती है, तब सिचुएशन और हैवी लगने लगती है। क्योंकि ये खेल किससे रहे थे? नेगेटिव एनर्जी से खेल रहे थे। जब एनर्जी कह रही है कि आपके आसपास धीरे धीरे क्लियरिटी, देखिए, जब यहाँ पे एनर्जी बार बार आपको मना कर रही है, आपको क्लियरिटी दे रही है कि नो नो नहीं करना है, लेकिन मानना नहीं है। जो लोग फेक थे वे वहां पे रुके रहे, यानी जिनको आपके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही था हर कीमत पे, वो वहीं पे रुके रहे। लेकिन जब उनके सामने कुछ ऐसी घटना हुई जिससे वो डर गए। जो लोग सच्चे हैं और यहाँ पे आपके करीब आएंगे, और जो झूठे हैं वो नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से दूर दूर भागते रहेंगे। इन लोगों के करीब वही लोग आएंगे जो झूठे होंगे, मक्कार होंगे, नेगेटिव एनर्जी से डील करते होंगे। सच्चे होंगे वो तो भाग ही जाएंगे। जो चीजें अटकी थी वो खुलने लगेंगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है। आपकी फैमिली में किसी के ऊपर तो प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली यहाँ पे सिक्योर है। एक बंदा या एक बंदी, कोई यहाँ पे बहुत बीमार चल रहा है, जिसके ऊपर सारी नेगेटिविटी जाके चिपक गई है। और सबसे बड़ी बात, आपको अब खुद महसूस होगा कि आपकी इंट्यूशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। देखिए, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही होगी। यहाँ पे कंफर्मेशन है। आपके फैमिली में बहुत से ऐसे लोग भी हैं
बहुत से मतलब कि 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं या 1 लोग भी हो सकते हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप बिना बोले बहुत कुछ समझने लगेंगे, हो सकता है आप ही हो स्पिरिचुअल। आपको इंट्यूशन या पहले से कोई चीज़ें पता चल जाती होंगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा। बिना प्रूफ के भी लोगों की यहाँ पे इंटेंशन आप पकड़ लेते हो या पकड़ने लगोगे। आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कई बार मुश्किल समय इंसान को तोड़ने नहीं आता, उसे जगाने आ जाता है और आप जाग चुके हैं। आपको कुछ ना कुछ तो अंदर से आभास है, या फिर उन्हें आभास है जो स्पिरिचुअल है। आप हैं तो आपको आभास हो रहा है, या आपकी फैमिली में कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिन्हें ये चीज़ें आभास हो रही हैं। और मुझे यहाँ यही महसूस हो रहा है कि आपको तोड़ने की कोशिश हुई हो या ना हुई हो, लेकिन अब आपके अंदर कुछ यहाँ पे जाग रहा है, कुछ ऐसा जो पहले सोया हुआ था। आप अलर्ट हो रहे हो और शायद इसी वजह से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि उन्हें आपका पुराना वर्जन पसंद था। आप जैसे पहले थे वैसा उन्हें पुराने वर्जन में आप बहुत सीधे सच्चे इंसान रहे होंगे, तो अभी आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पे मुझे ओपन होती हुई दिख रही। तो लोगों को पुराना वर्जन ही पसंद आ रहा है, नया वर्जन किसी को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग चल रही है। आप बहुत शांत हो, यहाँ पे अपने आप पे डाउट करने वाला। यहाँ पे देखिए, ये चाहते थे आप कंफ्यूज्ड रहो, शांति से कुछ अगर आपको आभास भी हो रहा तो आप बोलो नहीं, अपने आप पर डाउट करने लगो। लेकिन जो वर्जन अब सामने आपका आ रहा है वो अलग है और उसमें लोग डर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के जीवन में बहुत कुछ, यहाँ पे इनके जीवन में ये गए थे आपकी बर्बादी करने, बहुत कुछ आपके जीवन में खराब करने के लिए, लेकिन ये पलट की इनको ही मिली है। इनके एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, इनकी रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि आप किसी अच्छे, जो भी ये सारी चीज़ें जो ब्लैक मैजिक रिमूवल करते होंगे, मुझे नहीं पता है, तो अगर आप कोई किसी को आप जानते हैं तो वहाँ पे जाके ना इसको रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नहीं तो ये पूरी फैमिली पे है, किसी और को भी हर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पूरी फैमिली से, अगर फैमिली के ऊपर है, आप लोग सॉल्ट बाथ ले सकते हैं एंड सिनेमन वाटर बाथ ले सकते हैं। सिनेमन पाउडर थोड़ा सा डाल के आप उसका भी बाथ ले सकते हैं, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा। और घर में सेज आपको करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जितनी भी इनके अंदर नकारात्मकता थी, जितनी भी ये कर सकते थे, इन्होंने अपनी मनमानी कर लिया। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी इनके जीवन में, आपके जीवन में फूल खिलेंगे, आपके जीवन से ये नेगेटिविटी हटेगी। लेकिन थोड़े से आपको रिचुअल्स करने पड़ेंगे यहाँ पे। इन रिचुअल के बाद आपके जीवन में बहुत ही अच्छी एक एनर्जी, देखिए कोई ऐसी ब्लेसिंग आपके लाइफ में है जो आना चाहती है, पर इस ब्लैक मैजिक के कारण ये ब्लेसिंग आपकी कहीं ना कहीं रुक गई है। तो आप जब ये रिचुअल कराएंगे ना, अचानक से ऐसा लगेगा कि कोई फोर्स आपके लाइफ में, जैसे भाग्य कहीं रुका हुआ था, अचानक से फोर्स के साथ आपके जीवन में ऐसे फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लाइफ में मुझे दिख रहा कोई यहाँ पे आपके लाइफ में एक ऐसी आपकी ब्लेसिंग, आपकी एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है जिसे आपने कभी सोचा था, बहुत जल्दी वो पूरी होगी और आप शायद याद भी नहीं है। आप अचानक से सोचेंगे ये कैसे हो गया, तब आपको याद आएगा कि हाँ, कभी आपने ये चीज़ें मांगी थी। बहुत सारी ब्लेसिंग आपके तरफ आनी है। एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में नया सवेरा आना है, लेकिन कोई आपके ही चाहने वाले, आपके ही जानने वाले आपके ऊपर बार बार इन चीज़ों को, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके फैमिली में किसी की डेट ऑफ बर्थ या कोई चीज़ इनके पास ज़रूर है जो ये पहले से ही जानने की कोशिश करते हैं। बार बार ये आपके बारे में जानने के लिए किसी इंसान से डिस्कस जाके करते हैं, उससे दिखवाते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन्हें पता है तो इन्हें पहले से सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र में ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है ये अमावस पूर्णिमा को करते हों। और
कितने बजे करना ये पूछ के करते हैं। और यहाँ पे आपने कई बार महसूस किया होगा, आपके जीवन में जब भी आप इम्पॉर्टेंट काम करने जाते हैं 100% आपको श्योर रहता है कि हाँ ये काम मेरा अभी बन जाएगा, लेकिन वो काम बनते बनते रह जाता है, सबका हो जाता है, आपका लटक जाता है। तो ये उसका भी प्रभाव है। यानी कि हर जगह कैसे टावर आपके जीवन में क्रिएट किया जाए, कैसे आपके जीवन में धन के जो आपके जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है उसको कैसे रोका जाए, दिन रात इनका माइंड ओवर थिंकिंग यही चलता रहता है। लेकिन अभी यहाँ पे ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है, आप हो सकते हैं या कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिसके कारण अब इनका बहुत बुरा हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई ऐसा है जो अपने पूरी फैमिली को, आप अगर ऐसे हैं तो पूरी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स एकदम आपके साथ हैं और यहाँ पे इनके ब्लैक मैजिक को यहाँ पे काटने की पूरी क्षमता रखते हैं। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गार्डियन एंजल्स तो हैं, लेकिन आप भी अगर रिचुअल कराना चाहे तो आपका घर प्रोटेक्टेड हो जाएगा, आप लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर कोई जानकारी में है। अगर नहीं है तो भी यहाँ पे गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं पूरी तरीके से, और ये आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको कहीं भी गिरने नहीं देंगे। भाई फिर प्रॉमिस है, फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो इंसान बीमार है इस समय, ये सबके लिए नहीं जाएगा, किसी किसी के लिए जाएगा, उसके लिए आप रिचुअल्स जरूर करें। और बाकी अगर आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपनी फैमिली के से ईश्वर से आप हमेशा दुआएं मांगते रहते हैं, तो आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है तो आपसे जितने भी आपके एनर्जी फील्ड में आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, वो सब प्रोटेक्टेड है। लेकिन एक कोई है, उसके लिए आप रिचुअल कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जिसको भी अगर आप जानते होंगे। यहाँ पे ये इंसान, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जरूर आपसे मिलता है, बातें करता है, सब कुछ करता है। वो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना चाहता है कि इनके फैमिली में चल क्या रहा है, क्योंकि उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कोई अच्छे पोस्ट पोजीशन पे है, अच्छी अर्निंग आपकी लाइफ में है, और कुछ ऐसा है आपके लाइफ में जो उसकी लाइफ में नहीं है। तो क्या चीज़ है ऐसा जो ये इंसान जलन में आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें कर रहा है? एक कार्ड और हम लेंगे, देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो इसके पास नहीं। क्योंकि यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये जेलस इसीलिए है कि इसे नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ फायर, कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। ओ माय गॉड, आपके कॉन्फिडेंस से आप एक ना शेरनी की तरह क्वीन हो, क्वीन। तो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। जो कुछ भी कर रहे हो, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। एक क्वीन लाइक आपकी एनर्जी है, बहुत ग्रेसफुल यहाँ पे मुझे आप दिखाई दे रहे हो, कॉन्फिडेंट दिखाई दे, बहुत इंटेलिजेंट हो, और आप जो चाहो जहाँ चाहो अपना रास्ता बना लेते हो। किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके काम की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत आपकी लोगों में पूछ है, पहुँच है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, और इस सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद रिस्पेक्ट करते हो, किसी को ठेस नहीं पहुंचाने देते हो। तो आपका जो ये एक बिहेवियर है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ना ईगो समझते हैं। इन्हें लगता है आप बहुत घमंडी हो, आपको अपने ओहदे का घमंड है, आपको अपने जॉब करियर का घमंड है, आपको अपने पैसे का घमंड है। ये लोग आपका घमंड तोड़ने के लिए जेलसी में ये सब कर रहे हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। तो आप प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ आप करिए, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान की मैं आपको पहचान थोड़ी सी बताऊंगी, देखती हूँ क्या बताते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये कौन हो सकता है? ये एक कपल भी हो सकता है, क्योंकि जब शुरू में मैंने कार्ड स्प्रेड किए थे ना, तो मुझे एक कपल की एनर्जी आ रही थी, और हो सकता है मेल फीमेल, दो लोगों की एनर्जी तो मुझे आई थी। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल खुद को दिखाते होंगे, बहुत स्पिरिचुअल दिखाते होंगे ये लोग। अक्सर ये, अगर ये मेल है तो वाइट कपड़े पहनते होंगे, वाइट शर्ट, कुर्ता पजामा, कुछ भी वाइट ये पहनते होंगे।
बहुत स्पिरिचुअल दिखाते होंगे, पर ये पूरी तरह इनका दिल बहुत काला है। यानी कि जो ये दिखाते हैं वो ये है नहीं, और ये चीज़ आपको पता भी है। दिखावा ज़्यादा है, स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करते हैं, और इनसे अगर आगे कोई निकल जाए तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये उसे ब्लैक मैजिक करके धाराशायी करते हैं। 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्ड्स, वो उसे घायल कर देते। ये कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, ये किसी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं। इन दोनों में से किसी के एक थोड़ा सा बाल जो है कर्ली हो सकते हैं, और गेहुआ इनका कलर हो सकता है, मीडियम इनकी हाइट हो सकती है। और ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि इनके जैसा दोस्त, मित्र, या फिर इनके जैसा रिलेटिव या इनके जैसा ध्यान रखने वाला आपका कोई नहीं है। आपको कभी कभी फेक लगता भी होगा, लेकिन ये वही लोग हैं। आपको यहाँ पे मैंने इतनी सारी पहचान बताई है। इनके चेहरे पे कोई स्कार होगा, कंफर्मेशन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इतना तक मैंने आपको बता दिया है। और इनके नेम का इनिशियल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। आर हो सकता है, एम हो सकता है, ए हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है। मैंने 4 बताए हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर एंड 5 नंबर, 10 नंबर अगेन। तो आपको यहाँ पे ये कुछ नंबर जो मैंने बताया, ये आपसे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज भी ध्यान से सुनिएगा। इस इंसान की, किसी की एज है 49 या 50 हो सकती है, और यहाँ पे 47 हो सकती है, 53 हो सकती है, 56 हो सकती है, 44 हो सकती है, एंड 60 भी किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी है, 2 लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है, और यहाँ पे 61 भी एज निकल के आ रही है। तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स भी दूंगी। वैसे तो मैंने बता ही दिए थे आपको, लेकिन इसमें भी हो सकता है किसी का नेम आ जाए, तो आप ऐसे लोगों से बहुत सतर्क आपको रहना है। मैंने आर बोला था तो आर भी आ गया, और क्या बोला था, के, आर के, डी, यू, जी, एन, तो अभी हम यहाँ पे नाम देखते हैं। यहाँ पे ऋषि किसी का नाम हो सकता है, राहुल किसी का नाम हो सकता है, रेहाना किसी का नाम हो सकता है, एंड रोनित किसी का नाम हो सकता है, राहुल किसी का नाम हो सकता है, एंड किसी का नाम हो सकता है, कुलदीप किसी का नाम हो सकता है, कुलदीप। और दिव्यांश किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, धीरेन्द्र, धीरू किसी का नाम हो सकता है, दलवीर किसी का नाम हो सकता है, दीपक किसी का नाम हो सकता है, दीपक। और यहाँ पे किसी का नाम उमा हो सकता है, उमा। उज्जवल किसी का नाम हो सकता है, उज्जवल या उज्ज्वला, ऐसे कोई नाम हो सकता है। और यहाँ पे गिरजा किसी का नाम हो सकता है, गिरजेश किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गोविंद किसी का नाम हो सकता है, गौरी या गणेश किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गिरजा शंकर किसी का नाम स्पेसिफिक निकल के आ रहा है। और नितिन, नेहा, नंदनी,
नीलेश, ये कुछ नेम है, हम प्लेसेस के नेम भी देख लेते हैं। कांगड़ा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रोहतक, दिल्ली, एंड यहाँ पे है गुड़गांव, और यहाँ पे नागालैंड, ये निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।